नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मैलानी से नानपारा जा रही ट्रेन में एक सिपाही ने एक अधेड़ को गोली मार दी है, जिसमें उसकी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक की किसी बात को लेकर सिपाही से विवाद हो गया था, जिसके बाद सिपाही ने ट्रेन में मौजूद यात्री को गोली मार दी और जिसके बाद घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और मौके पर ही पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं आरोपी सिपाही को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राम जी, क्या कुछ मामला है? पूरा मैलानी से नानपारा जा रही थी ट्रेन और जो ये हादसे हुआ है इस दौरान। योगेश, आपको बताते चले जिस तरीके से एक बड़ी घटना लखीमपुर खीरी में सामने आई है। आपको बताते हैं कि नानपारा से जो ट्रेन चलती है दुधवा के रास्ते जो आती है, तिकोनिया के रास्ते आती है, उस ट्रेन में जो एक जीआरपी का सिपाही अमित कुमार सिंह जिसका नाम बताया जा रहा है और जो मृतक मुन्ना लाल तिवारी है जिसकी उम्र 50 से 55 लगभग बताई जा रही है। जिस तरीके से ट्रेन की पीछे की बोगी में दोनों लोग सवार थे, उसमें कोई और नहीं था दोनों लोगों के अलावा, जो लोगों का कहना है। तो जो अभी जीआरपी एसपी की बाइट आई है उसमें यह कहा गया है उनके द्वारा कि जो सर्विस रिवॉल्वर थी, सर्विस रिवॉल्वर मुन्ना लाल तिवारी से छीन रहे थे, इसमें आत्मरक्षा के लिए गोली मारी गई। लेकिन जो जिस तरीके से कयास लगाया जाता है कि 55 साल का व्यक्ति है, जिस तरीके से 32 से 35 साल के जो सिपाही हैं, 2012 बैच के सिपाही हैं, जिस तरीके से एक तरीके से गोली मार दी गई, संदिग्ध तरीके से घटना हुई है। वहीं आपको बता दें कि सिपाही के खिलाफ थाने में मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है और उसका निलंबन की भी कार्रवाई की गई है। योगेश, बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राम जी। उधर कानपुर चकेरी थाना क्षेत्र के हरजिंदर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 मंजिला इमारत से छात्रा ने छलांग लगा दी है, जिससे कि उसकी मौत हो गई है। छात्रा मूल रूप से सूरत की रहने वाली बताई जा रही है और कानपुर के बीएनडी कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो सूरत की रहने वाली थी छात्रा, जो कि तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी है और उसकी मौत हो गई है बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा हादसा हुआ है। सूरत की रहने वाली बताई जा रही है लड़की, जिसने ये छलांग लगाई है और छलांग लगाने के बाद छात्रा की मौत हो गई है। सूरत की रहने वाली लड़की बताई जा रही है, जो कि कानपुर के बीएनडी कॉलेज की थी छात्रा, एलएलबी कर रही थी और इस दौरान छात्रा ने 3 मंजिला इमारत से आग लगाई है, छलांग लगाई है, माफ कीजिएगा। तो इस दौरान छात्रा की मौत भी हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मोहम्मद असलम, क्या कुछ पूरा मामला है? छात्रा ने 3 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी है। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो चकेरी थाना क्षेत्र के हरजिंदर नगर इलाके का है और आज दोपहर का ही पूरा मामला है, जब एक जो छात्रा है वो 3 मंजिला इमारत से गिर गई, संदिग्ध परिस्थितियों में गिरी, जिसके बाद पुलिस का कहना है इस मामले में कि छात्रा बात करते करते गिर गई है। वहीं जो आसपास के इलाके के लोग कहना है कि उसने छलांग लगा दी है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जो छात्रा है वो काफी गंभीर घायल है, जिसके बाद उसको यहाँ का जो हेलर हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट कराया गया है और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। अगर हम छात्रा की बात करें तो वो सूरत से रहने वाली है, जो कि यहाँ पर जो कानपुर का जो कॉलेज है वहां पर एलएलबी कर रही थी। हालांकि सूचना ये भी है कि जो छात्रा है उसकी इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो वहां पर पुलिस जांच में जुटी हुई है और पुलिस ने उसका जो छात्रा है उसका मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया है। कब्जे में जो चैट है या फिर जो नंबर है उनकी जांच चल रही है। फिलहाल अभी जांच चल रही है। जी बिल्कुल। छात्रा के परिजनों का अगर जिक्र किया जाए तो क्या कुछ जानकारी दी गई है?
देखिए, चूंकि छात्रा सूरत की रहने वाली है तो परिजनों को सूचना पुलिस ने पहले ही दे दी थी और कुछ ही देर में वो लोग यहाँ पर पहुंचने भी वाले हैं, जहाँ पर वो मोर्चरी में रखा गया है जो छात्रा है। तो फिलहाल अभी परिजन पहुंच रहे हैं और चूंकि अभी इस पूरी जो मामला है काफी संदिग्ध है, तो पुलिस जो है तमाम ऐसे पहलू है जिसमें जांच जिनको खंगालने में लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मोहम्मद असलम। और खबर बुलंदशहर से है, जहां पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है इनामी बदमाश इकराम। शामली जनपद के कैराना का निवासी बताया जा रहा है। इकराम साल 2020 से कई मामलों में वांछित था। मौके से देशी तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद की गई है। चेकिंग के दौरान पैठ मैदान के पास ये इनामी मुठभेड़ हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वरुण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। वरुण, क्या कुछ अपडेट है? इनामी बदमाश पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हुआ है। बिल्कुल, आपको बता दूं, बुलंदशहर में एक गुलाटी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जो एक आरोपी था इमरान नाम का, उसको 25,000 का इनामी है, जिसको पुलिस ने गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया है और पुलिस वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज रही है। 2020 से यह आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी काफी लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गोली लगने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिल्कुल। अब और आगे की कार्रवाई क्या कही जा रही है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि 2020 से लगातार फरार चल रहा था और यह आरोपी लूट और चोरी जैसे मामलों में वांछित था, जिसका 25,000 का इनाम था। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए वरुण हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने बताया किस तरीके से पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। उधर अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र पर काशीराम कॉलोनी के नजदीक नाले में एक युवती का शव मिला है। चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है फिलहाल अभी तक। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रही शराब पार्टी का एक वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में कुछ वकील शराब पार्टी करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद शराब पार्टी में मौजूद वकीलों और एएमयू छात्रों में जमकर नोकझोंक हुई। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एएमयू के ओल्ड बॉय बिल्डिंग का है। इस बारे में छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस में भी शिकायत की है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि शराब पार्टी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। एएमयू के ओल्ड कैंपस का ये वीडियो बताया जा रहा है। बॉयज हॉस्टल के ओल्ड कैंपस का ये वीडियो बताया जा रहा है एएमयू के। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडीर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरा ये मामला है? बताया जा रहा है कि एएमयू कैंपस में ही शराब पार्टी चल रही थी। दरअसल आज इलेक्शन था अलीगढ़ बार एसोसिएशन का, जिसके तहत उन्होंने पार्टी दी थी और जो एएमयू का जो हॉस्टल है जिसका नाम ओल्ड बॉयज है, वहां पर ये इन्होंने पार्टी रखी थी। पार्टी में कुछ तत्व पहुंचे थे बाहर के, जिसका विरोध जो छात्र है एएमयू के उन्होंने किया। तो आपस में शराबबाजी के चलते आपस में झगड़ा हुआ, जिसकी मारपीट का वीडियो जो है वायरल हो रहा है अभी योगेश जी। बिल्कुल। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के तहरीर दी गई है, मामला दर्ज कराया गया है। क्या कुछ अब तक कार्रवाई की गई है या फिर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, क्योंकि सारे पूर्व छात्र थे और क्योंकि एडवोकेट का चुनाव था, तो पुलिस ने कार्रवाई एप्लीकेशन ले ली है और जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाकी अभी पूरे मामले की जांच हो रही है, कौन कौन उसमें शामिल थे, कौन कौन नहीं थे, जिसकी कार्रवाई जो है पुलिस कल तक कर देगी योगेश जी। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो छात्रों ने पुलिस से शिकायत की है और अब कार्रवाई की बात कही जा रही है।
रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा था कि छत्तीसगढ़ शासन को भी प्रस्ताव भेजा है, जवाब आने के बाद उस पर विचार करूंगी। राज्यपाल के इस बयान पर सीएम बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम बघेल ने कहा है कि अगर वह चाहती हैं तो हम उनके सवालों का जवाब भी भेजेंगे, लेकिन ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हमारी यूपीए के चेयरपर्सन ने कोई बात कही है तो वैसे भी मैडम हमेशा गंभीर बात करती हैं और इसको शासन को, सत्ता पक्ष को उसको ध्यान से सुनना चाहिए और उसमें विचार करके चर्चा करानी चाहिए लोकसभा राज्यसभा में। खबर यूपी के शामली से है, जहां दबंगों ने एक नाबालिग के साथ बेरहम से मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आधा दर्जन युवक नाबालिग के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित की तरफ से कोतवाली में तहरीर भी दी गई है। तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से एक युवक को, ये 4 से 5 लड़के हैं और ये मारते पीटते उसको नजर आ रहे हैं और किस तरीके से वो अपनी जान छुड़ाकर भागता भी नजर आ रहा है, लेकिन ये लड़के उस पर बेरहमी से उसको पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पीड़ित की तरफ से तहरीर दी गई है पुलिस में। कानपुर में बुजुर्ग महिला की डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि डंडे से पीटकर यह हत्या की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, ग्रामीणों की सहायता से पुलिस ने हत्या आरोपी को हिरासत में लिया है। मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र के घाघपुर गांव का बताया जा रहा है। तो डंडे से पीटकर एक बुजुर्ग की हत्या की गई है। महिला बुजुर्ग है जिसकी हत्या की गई है और डंडे से पीटकर। आज दिनांक 22/12/2022 को थाना चौबेपुर क्षेत्र में गांव घाघपुर में सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम विजय कुरिल है, जो नशे का आदी बताया जा रहा है, उसके द्वारा सुबह सुबह यहाँ गांव के मंदिर में डंडे से तोड़फोड़ की जा रही थी। फिर जब इस तोड़फोड़ का एक महिला जिनका नाम सुरजाना है, उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने उसी डंडे से उनके सुरजाना के भी सर पर प्रहार किया और उसी डंडे से उन्होंने एक बकरी पर भी प्रहार किया, जिससे बकरी और महिला दोनों की मृत्यु होगी। महिला की उम्र लगभग 70 वर्ष है। गांव वालों की मदद से जो आरोपी हैं विजय कुरिल, उनको अभी हिरासत में ले लिया गया है। आगे पूछताछ की जाएगी। मुकदमा पंजीकृत करके सुसंगत धाराओं में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मोहम्मद असलम, क्या कुछ जानकारी है? बुजुर्ग महिला के डंडे से पीटकर हत्या बताई जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जो पूरा मामला है वो चौबेपुर थाना क्षेत्र के घाघपुर गांव का है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक नशेबाज था, वो मंदिर में तोड़फोड़ कर रहा था, जिसके दौरान जब वहां पर महिला पहुंची और उसको समझाने की कोशिश की तो वहां पर महिला और एक मवेशी खड़ा हुआ था, तो पहले मवेशी पे वार किया, उसके बाद महिला को जब रोका है तो उसकी भी डंडे से वार कर करके उसको जो महिला की है वहीं पर निर्मम हत्या कर दी गई है। जिसके बाद वहां पर जो इलाकाई लोग थे, जो गांव के लोग थे, वहां पर पहुंच गए और जो नशेबाज था उसको पकड़ के पहले पीटा है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी है और पुलिस मौके पर पहुंची है, उसको हिरासत में लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में भी जांच चल रही है और जांच के बाद ही अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल। क्या कुछ कहा गया इस दौरान? उस आरोपी की तरफ से कुछ सफाई दी गई क्या? देखिए, आरोपी का यह है कि वो नशे में बताया जा रहा था और पुलिस का भी साफ तौर पर कहना है कि आरोपी जो था वो नशे में था, काफी दूर था और इसी दौरान वो क्योंकि मंदिर में तोड़फोड़ कर रहा था, महिला ने जब उसको मना किया तो इसी से वो आवेश में आ गया और उसने महिला पर भी मतलब वार कर दिया और इसी दौरान जो महिला है उसकी वहां पर लहूलुहान अवस्था में होकर गिर गई। जब तक वहां पर लोग पहुंचते, इसने कई बार जो महिला के सिर पर कई डंडे से कई वार कर दिए थे, जिसके चलते जो महिला है उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। हालांकि मौके पर जो गांव के लोग हैं, ढेर सारे लोग पहुंच गए और उसने आरोपी को रोका और आरोपी को रोकने के बाद जमकर उसकी पिटाई लगाई है और पुलिस को सूचना दी है। फिलहाल इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और जो आरोपी है राकेश, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे कार्रवाई कर रही है। मृतक बुजुर्ग महिला के परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या कुछ बात कही गई है?
देखिए जो वृद्ध महिला थी, क्योंकि 70 वर्ष की थी और उसके जो परिवार के लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को चौबेपुर थाने में तहरीर भी दी है और साफ तौर पर ये हत्या ही है, क्योंकि नशे में सबके सामने उसने ये जो वारदात है उसको अंजाम दिया है। तो पुलिस ने 302 के तहत इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज किया है और दर्ज करने के बाद उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और कल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंचेगी और उसके बाद ही उसको जेल भेजने के बाद भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मोहम्मद असलम। खबर कन्नौज से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के पाल चौराहे पर मुआवजा लेने के बाद भी कब्जा न छोड़ने वालों के निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। नायब तहसीलदार की अगुवाई में 7 मकान समेत कई दुकानें ध्वस्त की गई हैं। बता दें कि हाईवे चौड़ीकरण के मकान अधिग्रहण के बाद ले चुके थे मुआवजा, बावजूद इसके मकान नहीं छोड़ने थे, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया है। एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और नरेश उत्तम पटेल के खिलाफ ये परिवाद दायर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने ये परिवाद दायर किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रियम, क्या कुछ पूरा मामला है? ये अखिलेश यादव और नरेश उत्तम पटेल के खिलाफ परिवाद दायर करवाया गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नाम का ट्विटर हैंडल है, जिसके जरिए लगातार पिछले कुछ दिनों से आपत्तिजनक ट्वीट किए जा रहे थे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और उसमें सभी जो पिछले ट्वीट्स आए हैं उसमें देखें अगर आप तो उनके खिलाफ अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया गया है। और ठीक उसी तरीके से आज केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को लेकर रिट्वीट किया इस समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वेरीफाइड है उसके हैंडल से, और उसमें एक गलत भाषा का प्रयोग किया गया है। तो उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने एक एमपी एमएलए कोर्ट में जो है ये पूरा मामला जो है वो दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के खिलाफ जो है एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर परिवारवाद जो है उसको दायर किया है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के नाम के ट्विटर अकाउंट से लगातार जो है अनगर और अश्लील टिप्पणी के चलते ये पूरा मुकदमा जो है वो लिखवाया गया है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो भी वेरीफाइड अकाउंट से, जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं जो राजनीति में जो शब्दों की मर्यादा है उसकी भंगिमा को तार-तार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इस तरीके की एक तथ्य पिछले कई दिनों से चल रहा था और उसी को लेकर ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है। इससे पहले भी व्यक्तिगत कई लोगों के खिलाफ भी इस ट्विटर हैंडल के जरिए जो है अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया गया और उसी के चलते आज ये बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की तरफ से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन प्रियम, इस तरीके की जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अब किस और राजनीति जाती नजर आ रही है? इसके पहले तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती थी, लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाते थे लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं इसके जरिए समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय प्रदेश स्तर का राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और उसके वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से इस तरीके के अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग होना, उसमें गलत शब्दों का प्रयोग करना, तो कहीं ना कहीं पार्टी और जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी ने एक परिवाद दायर करवाया है और अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के खिलाफ यह परिवाद दायर किया गया है। खबर मेरठ से है, जहां बीजेपी पार्टी के नेताओं के गर्भवती महिला को बेरहमी से पेटने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला के मकान पर कब्जे करने के लिए बीजेपी पार्टी के नेता ने दबंगई दिखाते हुए पहले महिला के घर में तोड़फोड़ की। जब महिला ने विरोध किया तो उसको बेरहमी से लात घुसे से पीटा गया। पिटाई के दौरान दबंगों से कुछ महिला भी पिटाई करती नजर आ रही हैं, जो दबंग नेता के परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। वहीं दबंगई द्वारा महिला को बेरहमी से पिटाई करते वक्त आसपास पड़ोस के लोगों ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।
यूपी के महोबा में मिड डे मील से छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। क्या है ये नया मोड़, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शारिक नवाज। महोबा जिले के पनवाड़ी विकास खंड के अंतर्गत ग्राम महुआ के कन्या प्राथमिक विद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब करीब 15 छात्राएं मिड डे मील का खाना खाने से मूर्छित हो गईं। आनन फानन उन्हें सीएससी पनवाड़ी ले जाने की वजह वहां के तांत्रिकों से झाड़ फूंक करवाई गई। वहीं इस पूरे मामले के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और वहां का निरीक्षण भी आला अधिकारियों के द्वारा किया गया। वहीं रसोई घर का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है, तो उसके तांत्रिक की झाड़ फूंक करने के बाद उन्हें सीएससी पनवाड़ी में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उनका उपचार किया गया। बताते चलें कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन के द्वारा और बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा यह कहा गया है कि मिड डे मील का खाना खाने से बच्चियों की हालत नहीं बिगड़ी है। कहीं ना कहीं उनका मानना यह है कि अंधविश्वास के कारण यह सब हुआ है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा भी अलग अलग बातें कही जा रही हैं। किसी ग्रामीण के द्वारा कहा गया है कि भूत प्रेत और अन्य चीज़ों के कारण इन बच्चियों की तबीयत खराब हुई है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि मिड डे मील का खाना खाने से इन सभी बच्चियों की तबीयत खराब हुई है। अब जांच के बाद ही यह पता चल पाएगा और साफ हो पाएगा कि किस कारण बच्चियों की हालत खराब हुई थी। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वॉइस। जब शिक्षा के मंदिर में हो मदिरा पार्टी, ऐसा ही कुछ मामला एएमयू से आया है। पूरे मामले में हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर की एक रिपोर्ट देखिए आप। शिक्षा के लिए पहचान रखने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वैसे तो किसी नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक से एक जीनस पैदा हुए हैं और एक से एक जीनस यहाँ से निकल के गए हैं। लेकिन कल शिक्षा के उसी मंदिर में एक शर्मनाक वाकया हुआ। आज अलीगढ़ बार एसोसिएशन का चुनाव है। चुनाव से एक दिन ठीक पहले यहाँ पर वकीलों ने ओल्ड बॉयज़ जो बिल्डिंग है, जो परिसर है, वहाँ पर एक जो पुराने विद्यालय के छात्र रहे हैं, यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, उनके साथ में शराब पार्टी का आयोजन किया गया, जिसका विरोध कुछ वहीं पे पढ़ने वाले छात्रों को जब पता चली कि शराब पार्टी चल रही है तो वहाँ पहुँच गए और हंगामा काटना शुरू कर दिया। जिसके बाद में इतना हंगामा बढ़ गया, आपस में गाली गलौज इतनी बढ़ गई कि बाद में डीसी को वहाँ पहुँचना पड़ा और पुलिस प्रशासन को भी वहाँ पर पहुँचना पड़ा और पहुँचकर मामले को शांत कराया। इस वाक़ये से एक और जहाँ विश्वविद्यालय परिसर में हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी इस मामले में कोई कोताही नहीं करना चाहता और मामले की जाँच कर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहता है, ताकि आगे के लिए, भविष्य के लिए इस तरह की हरकतें नज़ीर बने। मैं प्रदीप पुंडीर, कैमरामैन जरा सलमा के साथ, अलीगढ़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।